आज का हमारा जो ये वीडियो है ये फोकस करेगा उन पेशेंट्स के ऊपर जो यंग एंड एल्डरली हमारे पास मल्टीपल जॉइंट पेन्स के साथ रिकरेंटली आते हैं और मल्टीपल कंसल्टेशंस मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ लेने के बावजूद भी इनके पेन्स रिजॉल्व नहीं होते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर और आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन समस्या के बारे में जिसे कहा जाता है पॉलीआर्थ्राल्जिया यानी मल्टीपल जॉइंट पेन्स। जब भी दोस्तों हम मल्टीपल जॉइंट पेन्स के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली हम दो क्लासेस ऑफ पेशेंट्स को देखते हैं। पहला पेशेंट क्लास रहता है जो कि एक यंग पेशेंट्स हैं और एक क्लास ऑफ पेशेंट्स रहता है जो 50-55 प्लस पेशेंट्स रहते हैं जो कि एल्डरली पेशेंट्स के अंदर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। यंग पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे कॉमन कारण देखे जाते हैं इन पेन्स के, जिनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कोई भी ग्रंथि रोग, एंडोक्राइनल एब्नॉर्मैलिटीज़ जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटस भी शामिल है, जिसे बढ़ा हुआ शुगर यानी कि शक्कर का रोग कहा जाता है। इसी के साथ साथ तीसरी ज़रूरी चीज़ रहती है गठिया जैसी एक समस्या या आर्थराइटिस के मल्टीपल रीजंस जहाँ पर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, जहाँ पे गाउट आर्थराइटिस कहा जाता है उस चीज़ को, और इसी के साथ साथ और मल्टीपल ऑटो इम्यून डिजीजेज जहाँ पर ये आर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट पेन्स के साथ एक तरीके से प्रेजेंट करती है। जहाँ पर ये यंग क्लास ऑफ पेशेंट्स रहते हैं, इनके अंदर यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम लोग इनिशियली इन पेशेंट्स को हम स्क्रीन करते हैं कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के साथ, जहाँ पर देखा जाता है कि खून में कोई सूजन का मार्कर तो नहीं है, जहाँ पर CRP, ESR जैसी चीज़ें या कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर कुछ जो सेल्स रहते हैं वो बढ़ जाते हैं आमतौर से। तो उन चीज़ को स्क्रीन करके हम लोग एक बेसिक अपने डायग्नोसिस तक पहुँच पाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों के लिए एक डिटेल्ड हिस्ट्री और एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी रहता है। डिटेल्ड हिस्ट्री और डिटेल्ड एग्जामिनेशन एक प्रिलिमिनरी पार्ट है और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हम ये रूल आउट कर पाते हैं कि हम एक्चुअली किस तरीके के डिजीज़ को, किस तरीके के पेशेंट को एक्चुअली देख रहे हैं, और हमारे एवेल्यूएशन के अंदर, हमारे टेस्ट्स के अंदर, हमारे जो भी आगे होने वाला जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सभी पेशेंट्स में इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराई जाती और इनिशियल फ्यू वीक्स तक हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को बिना इन्वेस्टिगेशंस के भी कई बार फॉलो करते हैं। इस सब क्लास ऑफ पेशेंट्स के अंदर कई बार हम लोग ऐसे पेशेंट से भी मिलते हैं जो कि लंबे समय डिसयूज यानी कि एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से भी मल्टीपल जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत एसेंशियल रीज़न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी रहता है, जहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से मैं कहना चाहूँगा कि प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी, ये बहुत कॉमन रीज़न है रहता है जहाँ पर पेशेंट बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से कुछ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में उनको कमी रहती है और इसी की वजह से उनको मल्टीपल जॉइंट पेन्स, मसल सोरनेस, एक्स, माइग्रेटरी पेन्स यूजुअली रहते हैं। तो एक टिपिकल पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो उसको 4-5 कंप्लेंट्स होती हैं, जहाँ पर इनिशियली स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर छोटे जोड़ जो रहते हैं हाथ के, उनमें कसाव रहना, सुबह के समय में टिपिकली ये बढ़ जाना यानी अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होना, जो कि हाफ एन आवर से 45 मिनट्स तक रहती है और उसके बाद धीरे धीरे डिसअपीयर कर जाती है जैसे जैसे पेशेंट काम करता है। इसी के साथ लो बैक एक की, अपर बैक एक की, मसल सोरनेस की, मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स होने की, जैसे मांसपेशियों में गांठें इन पेशेंट्स को महसूस होती हैं अपर बैक में, मिड बैक में, लो बैक में, ये चीज़ हम लोग कॉमनली देखते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो दूसरा सबसेट ऑफ पेशेंट्स रहता है, जहाँ पे एक एल्डरली पॉपुलेशन का पेशेंट हमारे पास आता है जो कि 55-60 के आसपास रहते हैं, उनके अंदर यूजुअली स्मॉल जॉइंट पेन्स के साथ साथ एक टिपिकल स्वेलिंग हम लोग देखते हैं कि जोड़ों के अंदर सूजन रहती है, जहाँ पर घुटना भी इन्वॉल्व रहता है, जहाँ मेजर लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हम कहते हैं उनमें होती है। यंग पेशेंट्स के अंदर अगर लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हमें स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के साथ मिलती है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस जैसे शक हमें हमेशा रहते हैं। इसी के विपरीत जहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन के कोई ग्रुप हमारे पास आते हैं जहाँ पॉलीआर्थ्राल्जिया मिलता है, तो हमारा पहला शक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ या गठिया की तरफ या किसी भी खून की बीमारी की तरफ इनिशियली नहीं जाता। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर डीजेनरेटिव आर्थराइटिस यानी उम्र के साथ हो जाने वाला कार्टिलेज का डीजेनरेशन या घिसाव एक बहुत कॉमन रीजन रहता है मल्टीपल जॉइंट पेन्स का। दोस्तों और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह में होने वाला एक जकड़न, छोटे जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में एक ऐंठन रहना, ये एक बहुत टिपिकल मार्कर रहता है जहाँ पर हम लोग अपना जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ जो हम जाते हैं, जहाँ पर सीरो नेगेटिव या सीरो पॉजिटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज जो रहती हैं उनके बारे में हम लोग आमतौर से इन पेशेंट से बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर हम ब्लड टेस्ट लिखने के बावजूद बीमारी को ढूंढ नहीं पाते, जहाँ पर स्क्रीन नहीं हो पाता। कई बार रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी CCP, ANA, HLA-B27 जैसी बहुत स्पेसिफिक जांचें जो हैं वो सभी नेगेटिव आती हैं
और ये पेशेंट्स कई बार डायग्नोसिस ना मिलने की वजह से रेगुलर टाइम तक पेन किलर पर रहते हैं। इन्हीं सभी पेशेंट्स को हम लोग कई बार कहते हैं कि वो अपना एक रोमेटोलॉजिस्ट से भी ओपिनियन ज़रूर लें, और इन केस अगर उनके मल्टीपल जॉइंट पेन्स किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ अगर एसोसिएटेड हैं, वायरल इन्फेक्शन के साथ अगर लास्ट 6 वीक्स में एसोसिएटेड हैं, तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट की हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 जो एक रीसेंट इन्फेक्शन है, इस वायरल इलनेस के बाद भी मल्टीपल जॉइंट पेन्स रहना, पॉलीआर्थराल्जिया जिसे कहा जाता है, और मायल्जिया रहना, सोरनेस रहना मसल्स में, ऐंठन रहना, ये एक बहुत कॉमनली देखे जाने वाली चीज़ है जो रिसेंटली हम लोगों के पास ओपीडी में बहुत ज़्यादा आती है। और इसी के साथ साथ देखा जाता है कि कोविड की वैक्सीनेशन के बाद भी, जो कि हाथ में लगाई जाती है आमतौर से, तो फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्या आना या कंधे में गर्दन की तरफ दर्द रेडिएट करना, ये सब चीज़ें कॉमनली देखी जाती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। अगर इन केस आपकी वैक्सीनेशन हुई है, इन केस आपको लास्ट 6 वीक्स में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, डेंगू हुआ है, तो वो भी एक कारण रह सकता है। चिकनगुनिया जैसी चीज़, जो कि एक बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहलाता है, जो भी मल्टीपल जॉइंट पेन्स के रीजंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेते हैं आप मल्टीपल जॉइंट पेन्स के लिए, तो आप उन्हें डिटेल्ड हिस्ट्री ज़रूर दें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई हैं और ये पेन्स आपको कब से हैं, और इनका जो डायनल वेरिएशन है, इनमें जो पेन किलर्स से, एनाल्जेसिक के यूज़ से जैसा आपको इफेक्ट आता है, जैसा आराम आता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक डॉक्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। Once your diagnosis is reached, usually the treatment is really simple. Metabolic disorders में जहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहती हैं, वहाँ पर अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स को करेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रिशनल एबनॉर्मैलिटीज़ को कवर अप कर लेते हैं विद सप्लीमेंटेशन, काफ़ी सारे पेशेंट्स उन्हीं से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर गठिया जैसी बीमारी या फॉर एग्जाम्पल सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी जैसी कोई चीज़ आती है, जहाँ पे गठिया जैसी चीज़ नहीं है, बट गठिया के ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिल रहा है, आपके डॉक्टर आपको समझा रहे हैं कि ऐसा ये गठिया के जैसे दिखने वाली एक बीमारी है, बट गठिया नहीं है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, खून की बीमारी है, तो उसके भी स्पेसिफिक मेडिकेशन से हमें काफ़ी समय आराम मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को डिसयूज़ की वजह से, डिसयूज़ से मैं कहना चाहूँगा लंबे समय वर्जिश नहीं मिलने की वजह से, एक स्पेसिफिक पोस्चर में लंबे समय बैठे रहते हैं, गर्दन की मांसपेशी में, हाथ की मांसपेशी में जो थकान रहती है, कंधे की तरफ से नीचे की तरफ रेडिएट करती है, उंगलियों में नमनेस की तरह, टिंगलिंग की तरह, या हैवीनेस रहती है हाथ में, ये भी कई बार माइग्रेटरी पॉलीआर्थराल्जियाज में क्लासीफाई हो जाते हैं। इनका एक बहुत कॉमन रीज़न है फाइब्रोफेशियाटिस। फाइब्रोफेशियाटिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग टू हैव। यंग पेशेंट्स बहुत सारे हमारे पास आते हैं जो कि प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के सामने रहते हैं, और ख़राब पोस्चर की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी जीवन शैली की वजह से उनकी मांसपेशियां जो हैं रेगुलर यूज़ के अंदर नहीं आ पाती और वो पतली पड़ती। जैसे जैसे वो मांसपेशियां पतली पड़ती हैं, तो रोज़मर्रा के काम करने में उनमें थकान, एक भारीपन, खिंचाव जैसी चीज़ पेशेंट्स महसूस करने लगते हैं। टिपिकली ये जो यंग पेशेंट्स हैं, इनके लिए एक्सरसाइजेज इज़ द ओनली ट्रीटमेंट दैट वी एडवाइस, एंड दीज ऑल यूजुअली हील विद द टिंक्चर ऑफ टाइम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ बातें जो मल्टीपल जॉइंट पेन्स के बारे में हमने की, उनसे आपके डायग्नोसिस में आपको और आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को, आपके रूमेटोलॉजिस्ट को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल पाए। आप अपनी जब भी जाएं तो अपनी हिस्ट्री अच्छे से उन्हें प्रेजेंट करें, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने और डॉक्टर से कंसल्टेशंस ली हैं, वो सभी आप अपने साथ लेकर के जाएं, ताकि परामर्श का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इनकेस आपको कोई भी ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पॉलीआर्थराल्जिया या मल्टीपल जॉइंट पेन्स के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अवेयर हो सकें कि ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली ठीक हो सकती हैं। नमस्कार।